हेलो दोस्तों, अर्निका मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं इम्तियाज़ अहमद की बिहार स्पेशल की बुक, जिसमें हम सब आज अगला चैप्टर पढ़ेंगे गुप्तकालीन बिहार। चलिए तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। ऑप्शन बी सही, 320 ईस्वी। तीसरा प्रश्न, किस शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। ऑप्शन सी सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। चौथा प्रश्न, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त वंश का भी प्रचलन किया था। पांचवा प्रश्न, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा था। ऑप्शन बी सही, समुद्रगुप्त। छठा प्रश्न, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को। सातवां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन ए सही, पाटलिपुत्र। आठवां, किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ मंदिर स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। ऑप्शन सी सही जाएगा, समुद्रगुप्त। नौवां प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। ऑप्शन सी सही जाएगा, गुप्त युग। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां में, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। ऑप्शन डी सही जगह, कुमारगुप्त। 11वां, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी सही जगह, गुप्त काल में। 12वां प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान ने कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 साल। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपि प्राप्त करना था। 13वां प्रश्न, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र। 14वां, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शाहाबाद। 15वां प्रश्न, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी सही, सुल्तानगंज से। 16वां प्रश्न, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे गए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के हैं। ऑप्शन सी सही, गुप्त काल। 17वां प्रश्न, राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुप्त काल। 18वां प्रश्न, तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल था। ऑप्शन ए सही, गोविंद गुप्त। गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। 19वां प्रश्न, बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। ऑप्शन ए सही जाएगा, नालंदा। 20वां प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी सही जाएगा, बौद्ध धर्म तथा दर्शन। 21वां प्रश्न, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन काल के दौरान आया था। ऑप्शन सी सही होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। 22वां प्रश्न, किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे। धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त इलाज तथा दवाएं दी जाती थी। ऑप्शन सी सही जगह, फाहियान। गुप्त संवत का आरंभ होता है। ऑप्शन सी सही, 320 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जगह, समुद्रगुप्त। 25वां प्रश्न, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त शासक ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। 26वां प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरिसेन। 27वां प्रश्न, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 28वां, प्रयाग प्रशस्ति ने किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। 29वां, गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। हुडों के आक्रमण, प्रशासन का समन्वित स्वरूप, कमजोर शासक। 30वां प्रश्न देखते हैं।
इसमें मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नरसिंह गुप्त। 31वां प्रश्न, गुप्त काल का ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे। ऑप्शन सी सही, 1, 2, 3 बरामिहिर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। 32वां प्रश्न, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए किस गुप्त राजा के पास मिशनरी भेजा था? ऑप्शन बी सही, समुद्रगुप्त। अब आगे अगला चैप्टर है मगध के परवर्ती गुप्त शासक। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए कृष्णगुप्त। कृष्णगुप्त का शासनकाल 510 से 525 ईस्वी तक रहा। दूसरा, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? ऑप्शन बी सही, कुमारगुप्त थर्ड ने। तीसरा, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? ऑप्शन बी सही, दामोदर गुप्त। चौथा, हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? ऑप्शन डी सही जगह, माधव गुप्त। पांचवा प्रश्न, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? ऑप्शन सी सही जगह, आदित्य सेन। बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था। छठा प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? ऑप्शन ए सही जगह, आदित्य सेन। सातवां, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन बी सही, जीवित गुप्त सेकेंड। इसका व्याख्या देखते हैं। कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त सेकेंड की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया था। आठवां प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है? ऑप्शन ए सही जगह, कृष्णगुप्त। यह विद्वानों द्वारा सदा घिरा रहता था। प्रश्न नंबर 9 है, मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों से सुमेलित कीजिए। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, पहला का 2 हो जाएगा। हर्षगुप्त को वीर योद्धा, कुमारगुप्त को हर्षगुप्त वीर योद्धा, कुमारगुप्त महाराजा धीराज। हर्षगुप्त वीर योद्धा, कुमारगुप्त महाराजाधिराज, जीवित गुप्त राजाओं में सिरमौर या क्षितिज चूड़ामणि, आदित्य सेन भट्टारक महाराजाधिराज। अगला प्रश्न 10वां, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? ऑप्शन डी सही है, जीवित गुप्त। 11वां, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आदित्य सेन। 12वां प्रश्न, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वेन से भारत की यात्रा की? ऑप्शन डी सही, आदित्य सेन। 13वां प्रश्न, मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, उसके बाद दामोदर गुप्त, फिर महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त और अंतिम है आदित्य सेन गुप्त। अब गुप्त काल समाप्त हो गया। गुप्तोत्तर युग और बिहार। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। चीनी यात्री ईत्सिंग बिहार के भ्रमण किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 673 ईस्वी में। ईत्सिंग ने लगभग 675 ईस्वी से लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। दूसरा प्रश्न, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन डी सही, नालंदा। तीसरा प्रश्न, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन डी से जाएगा, नालंदा। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। चौथा, हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? ऑप्शन ए सही जगह 635।
5वां, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। ऑप्शन सी सही जगह शशांक। शशांक बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्मांध था। यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। अब अगला चैप्टर है पालकालीन बिहार।